हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम पढ़ाने वाले हैं कि इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन एंड इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन दोनों मोस्ट टाइम भी थियरम है, इसलिए दोनों थियरी आपको 3 टाइम्स होमवर्क में लिखनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मीन्स θ1 equal to θ2 equal to we can write 0। और इन इलास्टिक कोलिशन किसे बोलते हैं? तो हमने बोला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो बट डज नॉट फॉलो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम मालूम कैसे पढ़े? तो क्या आफ्टर कोलिशन दोनों की स्पीड सेम मिलती है, उसको हम इन इलास्टिक कोलिशन बोलते हैं। That means after collision V1F equal to V2F equal to Vf आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिशन। तो ये वैल्यू that means जो ये हम फिगर में बोलते हैं θ1 θ2 0 मीन्स वन क्वार्टर में चला जाएगा वन डायमेंशन, और ये θ1 θ2 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तब क्या मिलेगा? जो यहाँ पे साइन 0 0 साइन 0 0 ये वाली टर्म 0 हो गए, ओनली यही टर्म्स रह गए। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे तब क्या मिलेगा? m1 v1i इक्वल टू m1 v1f इक्वल टू vf प्लस m2 v2f इक्वल टू vf मिलेगा। देन m1 v1i m1 प्लस m2 कॉमन इंटू vf लिख सकता हूं। देन vf इक्वल टू क्या मिला अपने को? m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स आफ्टर कोलिशन दोनों की स्पीड इतनी रहने वाली है। अब हमने बोला है डज नॉट फॉलो बाय काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देन हाफ m1 v1 i स्क्वायर लगेगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देन हाफ m1 v1f स्क्वायर, v1f इक्वल vf स्क्वायर प्लस हाफ m2 vf स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, हाफ m1 प्लस m2 इंटू vf स्क्वायर, vf स्क्वायर की वैल्यू लिखिए। देन हाफ m1 प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर, स्क्वायर है v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आएगा। ये m1 प्लस m2 1 कैंसल। देन रह गए वाली टर्म्स कौन सी आ गई? जो हाफ, जो ये m1 प्लस m2 वाले वन टर्म्स कैंसल हो गए। देन हाफ m1 स्क्वायर v1i स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो क्या मिलेगा? हाफ m1 स्क्वायर v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 रह जाएगा। देन उसमें से हम क्या बोलेंगे? हमने बोला था डज नॉट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स इनिशियल ज्यादा होती है। देन लॉस काइनेटिक एनर्जी, लॉस काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? देन इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उतना हम डिफरेंस करेंगे तो इतनी एनर्जी कहीं पर भी लॉस हो रही है। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m1 v1i स्क्वायर, हाफ m1 स्क्वायर v1i स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, हाफ m1 v1i स्क्वायर कॉमन। देन रिमेनिंग टर्म्स 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 m1 कॉमन, 1 m1 रिमेनिंग, v1i स्क्वायर कॉमन। नाउ लास्ट LCM, हाफ m1 v1i स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ।
m1 cancel, then remaining terms half m1 m2 upon m1 plus m2 into v1 I square. इतनी एनर्जी लॉस हो रही है. देन 2 और 3 मार्कर में आपको गिवन इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन आपको यहाँ तक लिखना है. लेकिन आज के वीडियो लेक्चर ની सबसे मोस्ट टाइम पे थ्योरम वो है इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिशन कैसे मिलेगी? तो हमने बोली दिया है θ1 θ2 विल बी 0. आफ्टर कोलिशन इलास्टिक में स्पीड सेम नहीं रहती. मींस आपको ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे. देन क्या मिलेगा? मोमेंटम m1 v1 I इक्वल टू m1 v1 f प्लस m2 v2 f रहेगा. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. लेकिन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देन उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? हाफ m1 v1 I स्क्वायर इनिशियल हाफ m1 v1 f स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 f स्क्वायर. हाफ कॉमन एंड कैंसल. m1 v1 I स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 f स्क्वायर प्लस m2 v2 f स्क्वायर. अपने को फाइंड क्या करना है? आफ्टर कोलिशन दोनों की स्पीड फाइंड करनी है v1f एंड v2f. उसके लिए यहाँ से हम एलसीएम एलिमिनेट करना चाहते हैं. ये है m2 v2 f स्क्वायर. मीन्स यहाँ पे m2 v2f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो v2f से मल्टीप्लाई m1 v1 I v2f इक्वल टू m1 v1 f v2f प्लस m2 v2f स्क्वायर. इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 3. देन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे. क्या मिलेगा? जो 2 माइनस 3 2 m1 v1 I v2f माइनस m1 v1 I स्क्वायर. m1 v1 f v2f माइनस m1 v1 f स्क्वायर. ये वाले टर्म्स कैंसल. दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए m1 v1 I. देन रिमेनिंग टर्म्स v2f माइनस v1 I. m1 v1 f कॉमन v2f minus v1f. m1 cancel. Then v1 I v2f minus v1 I. v1f v2f minus v1f. Now अब मल्टीप्लाई कीजिए v1 I v2f minus v1 I square is equal to v1f v2f माइनस v1f स्क्वायर. ये वाली टर्म्स इस साइड चली गई देन नेगेटिव. ये वाली टर्म्स इस साइड चली गई देन पॉजिटिव. देन रिमेनिंग टर्म्स v1 I v2f माइनस v1f v2f इज इक्वल टू v1 I स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर. नाउ ये दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए. v1 I माइनस v1f इंटू v2f आएगा. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. x माइनस वाई x प्लस वाई. v1 I माइनस v1f कैंसल. देन v2f इक्वल टू v1 I प्लस v1f आपको मिलेगी. इक्वेशन नंबर 4. अब ये इक्वेशन आप सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे. देन फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? m1 v1 I इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v2f. v2f के बदले हम लिखेंगे v1 I माइनस v1f. देन m1 v1 f प्लस m2. उसके अलावा वैल्यू v1 I प्लस v1f मिलेगा. नाउ नेक्स्ट टर्म्स
m1v1i m1v1f प्लस m2v1i प्लस m2v1f, ये प्लस वाली टर्म हम उस साइड ले गए, देन नेगेटिव मिलेगी। देन m1v1i माइनस m2v1i, ये दोनों में से कॉमन v1f, देन m1 प्लस m2 इंटू v1f। अब एक साथ दोनों स्टेप लिखते हैं, यहां से कॉमन v1i और ये डिवाइड में चला गया, देन v1f इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i आपको मिलेगा। देन आफ्टर कोलिशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो इतनी स्पीड मिलेगी। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। इक्वेशन 4, v2f इक्वल टू v1i प्लस v1f m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i। नाउ v1i कॉमन, 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 रहेगा। एलसीएम v1i m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m2 कैंसल, m1 प्लस m1 मीन्स 2m1 v1i अपॉन m1 प्लस m2 मिलेगी। इक्वेशन नंबर 6। अगर 2 और 3 मार्कर में थियरम आती है, आपको इतनी ही थियरम लिखनी है, कोई भी सेंटेंस नहीं है। लेकिन 5 मार्कर में आती है, आपको दोनों केस लेने हैं। केस नंबर 1, इफ दोनों का मास सेम होता है, मीन्स क्या बोला है, जो मैं फिगर से आपको बोल रहा हूं, ये m स्पीड है, दूसरा वाला मास भी m है, ये इससे कोलिशन होगा, देन आफ्टर कोलिशन क्या रहेगा, तो दोनों में स्पीड v1f m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू v1i विल बी 0। आफ्टर कोलिशन फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टेडी हो गया, एंड v2f इक्वल टू 2m v1i अपॉन m प्लस m 2m, देन v1i हो गया। मीन्स क्या बोल रहे हैं, ये स्टेडी था, ये इससे कोलिशन हुआ, आफ्टर कोलिशन ये स्टेडी हो गया और ये इतनी स्पीड से मूव करने लगता है इफ दोनों के मास सेम होता है। देन एंड केस नंबर 2, इफ m1 इज डबल ग्रेटर देन m2, जो हर बार ग्रेटर देन आता है, डबल ग्रेटर देन बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो, देन m2 विल बी अप्रोक्सीमेट 0। हम साइकिल पे खड़े हैं और ट्रक हमको पीछे से धक्का मारते हैं, तो हमारा मास ड्यू टू ट्रक के मास से टेंड्स टू 0 ही होता है। तो क्या होगा, देन v1f इक्वल टू m1 माइनस 0 अपॉन m1 प्लस 0 इंटू v1i। देन ये वाली स्पीड आपको v1i मिल गई। दैट मीन्स आफ्टर कोलिशन ट्रक की स्पीड सेम ही मिलती है। एंड v2f क्या मिलेगा, 2m1 v1i अपॉन m1, और अपनी स्पीड ट्रक की स्पीड से डबल स्पीड से मूव करने लगे हैं। मीन्स क्या हुआ, ये साइकिल स्टेडी थी, ये ट्रक उससे कोलिशन हुआ, आफ्टर कोलिशन ट्रक की सेम स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड ट्रक से डबल हो गए, इतनी ज्यादा स्पीड से मूव करने लगता है। तो 3 और 5 मार्कर में आपको ये दोनों केस लिखने हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।